हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, कमल का बटन हमें दबाना है। मेरा बहुत उत्साह हो गया। आपस में चर्चा चल रही, कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन मायूसी जरूर आपके मन में थी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार मायूस था तो मैं उस वजह से नहीं मायूस था। लेकिन पूरी मायूसी मेरी खत्म हो गई। और अगर आपने मुझे अपना भाई बेटा बना रखा और मेरी अगर मायूसी खत्म हुई है तो आपकी मायूसी पूर्ण रूप से खत्म होनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के आपके पास, क्योंकि सारथी जैसे अभी गिल साहब भी बता रहे थे, मैंने भी उस दिन आपको बताया था कि 1968 से पहले से आपका और हमारा पारिवारिक रिश्ता। 68 में जो पिताजी विधायक बने स्वर्गीय युग पुरुष विष्णु रतन चौधरी, भजन लाल जी, उससे पहले 5 ब्लॉक समिति मेंबर, चेयरमैन, विधायक, आपको सब बातों का पता। तो आपका हमारा जुड़ाव बहुत लंबा और बहुत लंबा हमने आगे चलना है, बहुत लंबा आगे चलना है परिवार की तरह। और आज जो ये सभी साथी इनसे बात करते हैं तो उसके कुछ कारण ये है कि मेरा घुटना मजबूत है। उनको पता भी थे हाथ को लगा रख जो याद में जब तक परिवार में भजन परिवार के साथ अच्छी तरह बात नहीं हो सकती। तो साथ में नाराजगी मत रखना कि लोग बहकाने आवेंगे, किसी ने कह जाए कुलदीप इशारों कर गया, कुलदीप वो कर गया। मेरा सिंपल और सिंपल एक आपसे प्रार्थना है कि जो आदमी चौधरी भजन दास जी को मन से चाहता है, चाहे वो आदमपुर हल्का है, चाहे वो हिसार लोकसभा है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान, भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट देने हैं। ये मेरी आप सबके हाथ जोड़ के बात है। अगर कोई चूक, क्योंकि अगर कोई चूक हो गई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके आगे, तो जो बातें मैं करके आया हूँ बातों पे सारी बातें रद्दी हो जाएंगी। हम चौधरी भजन लाल जी ने आपका सेवा इसलिए कर सके क्योंकि आपने उनको ताकत दी, मजबूती दी, वहां तक पहुंचाया। और मेरे को भी आपने ताकत दी, मजबूती दी, मैं भी यहाँ तक तो पहुंचा सिर्फ आप लोगों की वजह। क्योंकि मेरा कैसा भी समय रहा हो, आपने मेरा अच्छा रहा तो आपने अपना अच्छा माना, मेरा बुरा रहा तो आपने अपना बुरा माना। क्योंकि चौधरी भजन लाल परिवार और आप लोग पारिवारिक, हमारा पारिवारिक रिश्ता, उस रिश्ते के तहत से मेरे साथियों हमें कोई चूक नहीं करनी। क्या कोई आप सब सर्वगुण संपन्न, आप गांव जाइए, हर जगह जाइए, भव्य भी आपके सारे गांव के टूर करेगा अभी, और उसमें भी आपको और बातें वो डिटेल बता के जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपको ये समझना होगा, हर घर हर गांव जाके लोगों को समझाना भी होगा कि आप लोग, एक बात सुन के जाऊंगा यार, तो आपको समझाना लोगों को ये होगा कि भाई क्या हम उस जयप्रकाश को वोट देना चाहते हैं, क्या हम उस कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जिसे हमेशा भ्रष्टाचार दिया। आपको भूलना नहीं, लोग भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी कामा में लाग गया ना। अभी 10 साल की कांग्रेस सरकार को आप याद करिए, कभी भूमि घोटाला, कभी आप देखो ताबूत घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, सिर्फ घोटाले क्या करते हो जी, घोटाले, सिर्फ कितने घोटाले लोगों ने सिर्फ घोटालों का काम किया। और 10 साल और उसके बाद 10 साल की मोदी सरकार को आप 1 लाख दिए तो बताओ 10 साल में साहब कांग्रेस सरकार में सारा वही मैं कह रहा हूँ। और 10 साल जो मोदी साहब की सरकार रही, अब पिछले 10 साल में कोई घोटाला कोई आपके सामने आया? विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं वो लोग। और 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर, ये जयप्रकाश जी उनके साथ था, कांग्रेस की सरकार इनकी थी। 10 साल में क्या दिया लोगों ने, भाई ने संजीव ने क्या एक ईट लगी हमारे आदमपुर रखते हैं। और अभी हम 2 साल तो अभी हो जाएंगे बीजेपी में ज्वाइन की हमें, और इन 2 सालों में कितना विकास भव्य ने आपके इलाके के अंदर करा के दिया। मैं खास अभी मैं शिवालय होकर आया हूँ, वहाँ काबरे रोड और टूटी वो ठीक हो गई। अभी नहीं बताओ, आज राजी हो रहा था कि भाई भव्य ने बढ़िया करा दिया। सदरपुर वाली रोड ठीक करना रही है, सड़कें बन रही है, विकास हो रहा है, खाड़ बन रहे हैं। बिजली की थोड़ी कमी मैं जरूर मानता हूँ, बिजली खंभों में जो लगाई तो कमी रही, थोड़ी रोजगार की कमी रही। लेकिन आप सारे चौधरी भजन लाल जी की तरफ दिखाए शाणे आदमी हो। रणजीत सिंह ने दरखास्त दी थी, मेरी कोठी के बीच में खंभा था और यह 4 सहिता लागी, मैंने 2 धर्म की जगह पढ़वा दिया, तो कागज में उल्टा भिजा रोड पे एक रंग है। तो कोई नहीं, मैं बैठा हूँ, बिल्कुल मैं कराऊंगा ना। लेकिन आप चौधरी भजन लाल जी के परिवार हो, आप चौधरी भजन लाल जी को राजनीति में PhD कहा जाता है। आप हर बात को मेरे से पहले समझते हो कि सारे काम एक झटके से नहीं आ सकते। या तो खुद मुख्यमंत्री हो तो समझ में आता है कि सारे काम एक झटके से हो जाए, हमने और की सरकार से करवाने पड़ते हैं काम।
और फिर भी मेरे को पूरा डिटेल शायद 700 करोड़ के आसपास रुपए आदमपुर हल्के भव्य अभी तक लगवा चुका या लग रहे हैं इसके अंदर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतने काम के बाद भी अगर वोटों में कमी रह जाए, इतना मुझे पिछले 1 महीने में उन्होंने विश्वास दिलाया, उसके बाद भी वोटों में कमी रह जाए, तो फिर आगे क्या शक्ल दिखा सकता हूँ ऊपर के मैंने जो हमारे हल्के में जो काम करते हो कैसे काम होते। अभी 4 महीने सरकार के पड़े हमारे खूब दबाए काम लड़े हम लोगों ने, आगे भी राज बनावांगे हम लोग, ऊपर ही बढ़ावांगे नीचे बढ़ावांगे। ऐसा नहीं कि लोग कहीं लगे कि विधानसभा कांग्रेस की हवा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ विधान जो जैसे उस दिन मैंने कहा था तो चना जितना थोथा होता है उतना ही बांझा करा है, आप समझो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप सिर्फ बाकी चीजें भूल जाओ, आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई आदमपुर हल्का चौधरी भजन लाल जी की पहचान है और इस पहचान को हमने और मजबूती देनी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर। आपको ना कोई कैंडिडेट देखना ना कुछ और देखना, आपने परिवार देखना है कि हमारा पारिवारिक रिश्ता और आपका भाई आपका बेटा आपके बीच में आपसे प्रार्थना लेके आया भाई मेरे सम्मान के लिए, चौधरी भजन लाल जी के सम्मान के लिए भाई एक वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाना चाहिए। और जिनको जो आज लोग नहीं पहुंच सके हैं उनको भी आप लोगों को मनाना समझाना ये बात कि आप किसी भी तरीके से तो किसी प्रकार की चूक न रह जाए। बिजली के जो काम बचे हैं और एक भाई ने फोन की बात नहीं, अलग मिल के जाऊंगा मैं, कोई आपकी नाराजगी मैं दूर करने आया हूँ, कोई बात नहीं। और नाराजगी तो परिवार पे आया करती है, लेकिन नाराजगी मतलब खिलाफत नहीं आया करती। तो मैंने यहाँ बताओ कि सारा दिन रात हमारी तरह मेहनत करो जैसे हमारे चुनाव में करते हो। मैंने मायू मेरे सिर मेरे आंखें सिर नवानी से कर देना किसी आपको, ये वादा है आप लोगों का। इंतजार करा इंतजार करा मेरे को कई जगह आज मैंने मीटिंग दी है, हमारे 8 प्रभारियों की मीटिंग लेके आया हूँ, जो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी मीटिंग में लेके आया। और उसके बाद अभी मेरे को भिवानी के लिए ड्यूटी लगी है मेरी, इस भिवानी बेल्ट में, एक दादरी में, एक भिवानी शहर में, वहाँ मेरे को जलसों का कहा गया है। अभी खरसा के अंदर मेरे 15.5 गांव के कार्यक्रम बढ़ाए लोग, मुझे तो सब जगह भेज रहे हैं अभी, क्योंकि काम लगेगा तो काम लगेगा मेरा। भजनलाल जरा वोट लेना है और मैं वोट दिलाऊंगा अभी जहाँ मेरे से हो पाएगी। लेकिन मैं आप ये भाई की राय ठीक है, बीच में आना पड़ेगा, तो बीच में आता रहूंगा। जब भी आप कभी कुलदीप में फलाना काम में या वो फलाना कुलदीप को बनने को, तो मैं आज में कोई दिक्कत नहीं। ना मैं क्लियर कर दी बात भाई, आप मेरी आदत है मैं हाथ हिला के बोलता हूँ, लेकिन कोई आपको मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो आदमी चौधरी भजन लाल जी का परिवार है उसके मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आज भाव गरीब है, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, कमल का बटन हमें दबाना, मेरा बहुत उत्साह हो जाएगा, मेरा बहुत उत्साह हो जाएगा। क्योंकि अगर छू होगी तो मेरा बहुत नुकसान होगा, मेरा होगा धारा भी होगा कि हम पारिवारिक रिश्ते हैं। अगर मेरी कढ़ाई में वो नहीं होगा तो प्रसाद कहाँ से बांटूंगा आपको, ये बात है ना। इसलिए तो सारी बातें बुला के, और खास तौर पे हमारे किसान भाई यहाँ पे आगे अच्छी तादाद में हैं, और जो नहीं भी उनको समझाओ आप लोग कि भाई हम आदमपुर हल्के के अंदर मैं तो हर चीज में खड़ा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा, मैं हर चीज में उनके लिए, मैं हर चीज में उनके लिए खड़ा रहा हूँ।